ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है भारतीय हिंदुओं का विदेश गमन वरदान है या अभिशाप। पिछले कुछ वर्षों से धर्म यात्रा अंतर्गत विश्व के अनेक देशों में जाना हुआ है। इस मध्य मैंने जो भी कुछ अनुभव किया है, इस संबंध में कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने की धृष्टता कर रही हूँ। ये तथ्य कटु सत्य हैं, अतः आप में से कुछ हिंदुओं को यह सत्संग सुनकर त्वरित प्रतिक्रिया भी आ सकती है, किंतु आपसे नम्र विनती है कि आप अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर इसे पुनः सुनें, तो आपको आपके दृष्टिकोणों में चूकें ध्यान में आएंगी। साथ ही विदेश में रहने वाले हिंदू इससे कुछ सीख पाएं और जो हिंदू विदेश जाकर बसने का नियोजन कर रहे हैं, वे सत्संग को सुनने के पश्चात एक बार पुनः अपने निर्णय की समीक्षा करें। इस सत्संग से मेरी आपसे यही अपेक्षा है। मैंने पाया है कि 3 वर्गों के भारतीय हिंदुओं का विदेश जाना अधिक होता है। एक वह निम्न मध्यम वर्गीय हिंदू है जिसके जीवन का मुख्य ध्येय येन केन प्रकारेण धन कमाना होता है। इस हेतु चाहे यहाँ की सरकारी चाकरी छोड़ विदेश जाकर उन्हें नाले या शौचालय की स्वच्छता करनी पड़े या किसी भोजनालय अर्थात रेस्टोरेंट में गौमांस काटकर उसे पकाकर परोसने की चाकरी ही क्यों न करनी पड़े। दूसरा वह नवधनाढ्य वर्ग है अर्थात उच्च मध्यम वर्गीय हिंदू है जो पाश्चात्यवाद और आधुनिकतावाद में रंग चुके हैं। उनके लिए विदेश जाना और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना गर्व की बात होती है। और तीसरा वह शिक्षित वर्ग है जिसे भारत की आरक्षण नीति के कारण तथा भारतीय व्यवस्था में अन्य कमियों के कारण उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिभा या उनकी चाकरी अर्थात उनके करियर में वे उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो विदेश जाने के पश्चात उन्हें मिल सकता है। मैंने देखा है कि भारत से जाने के पश्चात भारतीय हिंदू की जो प्रथम पीढ़ी है, वे या तो विदेश की चकाचौंध में पूर्ण रूपेण रंगकर भ्रष्ट हो जाती हैं, या यदि वे सुसंस्कृत कुलों से हों तो वे सतर्क होकर अपने धर्म और संस्कृति को संजोने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतर्क भारतीय हिंदू की संतानें जिनकी जड़ें भारत से उखड़ चुकी होती हैं, वे वहाँ के नागरिक बन चुके होते हैं और वे आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाते हैं, अर्थात भारत के अपने मूल ग्राम के विस्मरण के कारण वे भ्रमित होते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वे अपना परिचय किस देश या किस संस्कृति या किस धर्म से दें एवं दोनों ही संस्कृति में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करें। यदि उनके माता पिता किसी संत परंपरा से या किसी हिंदू संप्रदाय से जुड़े ना हो तो वे सब नाम मात्र को हिंदू रह जाते हैं। अब तो विदेशों में भारतीय भोजन, मसाले, फल, वस्त्र इत्यादि सहज उपलब्ध होते हैं। इन सुविधाओं की उपलब्धि के कारण हिंदुओं को भारत में प्रत्येक वर्ष आने का औचित्य नहीं लगता और अनेक हिंदू अनेक वर्ष अपने संतानों के साथ भारत आना आवश्यक नहीं समझते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी अगली पीढ़ी भारत को हीन दृष्टि से देखते हैं और भारत आना नहीं चाहते हैं।
ब्रह्मांड से निकलने वाली 108 सात्विक लहरियों में से 52 लहरियां मात्र भारत के छोटे से भूखंड में आती हैं। ऐसा हमारे श्री गुरु ने एक ग्रंथ में उल्लेख किया है। भारत का भूखंड संपूर्ण विश्व के भूखंड का मात्र 2.4% है और यहाँ लगभग 50% ब्रह्मांड की सात्विक लहरियाँ आती हैं। इससे भारत का आध्यात्मिक महत्व कितना है यह समझ में आता है। इसी कारण सभी अवतारों ने एवं उच्च कोटि के संतों तथा ऋषियों ने भारत को ही अपना जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बनाया है। आज भी भारत के प्रत्येक जनपद में कोई न कोई उन्नत या संत रहते ही हैं और स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू धर्म का इतना अधिक पतन होने पर भी सर्वाधिक प्रमाण में पूजा पाठ, दान धर्म जैसे सत्कर्म यहीं होते हैं एवं विश्व के 98% संत यहीं रहते हैं। इसीलिए संपूर्ण विश्व में पुनः रामराज्य की स्थापना का कार्य यहीं के संत वृंद करने वाले हैं। जो हिंदू भारत के बाहर विदेश जाकर बसे हैं, उन्हें भारत का आध्यात्मिक महत्व ज्ञात न होने के कारण वे वहाँ की भौतिकतावाद जीवन शैली व्यतीत करने में एवं रजतम प्रधान स्थानों पर रहने में गर्व अनुभव करते हैं। हिंदुओं की इससे अधिक मानसिक पतन और क्या हो सकती है, किंचित सोचें। धर्म शिक्षण एवं धर्माभिमान के अभाव के कारण आज भारत के महानगरों के स्त्री और पुरुष ही कहाँ भारतीय परंपरा अनुसार वस्त्र पहनते हैं। अतः विदेश में रहने वाले हिंदू यदि वस्त्र से विदेशी हो चुके हों तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अप्रवासी हिंदू विवाह या अन्य किसी विशेष आयोजन में अल्प समय के लिए भारतीयता का मात्र प्रदर्शन करने हेतु भारतीय परिधान पहनते हैं। पुरुष वर्ग तो पाश्चात्य संस्कृति अनुसार वस्त्र पहनते ही हैं। छोटे नगरों से भारत से गई हुई अधेड़ आयु की स्त्रियां भी पाश्चात्यों समान वस्त्र धारण करने में गर्व अनुभव करती हैं, चाहे उनके बेडौल देह पर पाश्चात्य संस्कृति का वस्त्र विभत्स ही क्यों न लगे। ऐसे में उनकी पुत्रियां या बहुएं यदि विदेशियों समान नंग धड़ंग घूमें तो आश्चर्य कैसा। अप्रवासी भारतीय हिंदू के भाषा के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि जो पीढ़ी यहाँ से जाती है वे तो अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, परंतु वहाँ पले बड़े उनकी संतानें अल्प प्रमाण में मातृभाषा बोल पाते हैं एवं उन्हें अपनी मूल मातृभाषा लिखनी और पढ़नी नहीं आती है तो संस्कृत की तो बात ही छोड़ दें। और माता पिता भी इस बात को विशेष महत्व नहीं देते हैं, अपितु अपनी संतानों को तमोगुणी विदेशी भाषा में वार्तालाप करते हुए देखकर गर्व अनुभव करते हैं। मैंने पाया है कि 90% हिंदुओं की संतानें अपने घर में विदेशी भाषा में बातचीत करते हैं और माता पिता में स्वभाषा अभिमान न होने के कारण वे अपनी संतानों को ऐसा करते देख उन्हें टोकते तक नहीं हैं। किसी विचारक ने कहा है, वेशो भाषा सदाचार रक्षणीयम इदम त्रयम अंधानुकरणमन्येषां कीर्तिकरमुच्यते। इस श्लोक का आशय है कि वेशभूषा स्वभाषा, जिसके अंतर्गत प्रादेशिक स्वभाषा, मूल मातृभाषा अर्थात संस्कृत एवं राष्ट्रभाषा अर्थात संस्कृतनिष्ठ हिंदी एवं वैदिक संस्कृति अनुसार धर्माचरण, इन तीनों का रक्षण परम आवश्यक होता है। संस्कृति के प्रति भाव प्रकट करने वाले इन तीनों सूत्रों की अवहेलना कर दूसरों का अंधा अनुकरण करने से अपयश प्राप्त होता है। अर्थात भाषा, वेशभूषा और भोजन ये तीनों संस्कृति के प्रतीक हैं। यदि ये तीनों दूषित हो जाएं तो संस्कारों को दूषित होने में समय नहीं लगता और संस्कृति तथा धर्म में अद्वैत होता है। इसीलिए संस्कृति के नष्ट होने से धर्मभ्रष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। विदेश में रहने वाले हिंदू अपनी संतानों को ये तीनों ही संस्कार देने में चूक जाते हैं, अर्थात उन्हें सुसंस्कृत करने हेतु वे सतर्क नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण ध्यान धन अर्जित करने में रहता है। परिणाम स्वरूप उनकी अगली पीढ़ी से उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। वहाँ की हिंदुओं की स्थिति देखकर ऐसा कह सकते हैं कि विदेश जाओ, पैसे कमाओ और बच्चे गंवाओ।
धर्म शिक्षण के अभाव में धर्म की अवहेलना विदेश में रह रहे हिंदुओं से सहज ही होता है, जिसका उन्हें भान भी नहीं होता। और उनकी आने वाली पीढ़ी वैदिक धर्म से दूर जाने के कारण असाध्य रोग, व्यसन एवं अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो जाती है। ऐसे में धर्म को त्याग देना तो और भी सहज बात हो जाती है। इस प्रकार विदेश जाने वाले हिंदू अपने मूल स्थान का परित्याग कर क्षणिक सुख समृद्धि हेतु अपनी आने वाली पीढ़ी को अधर्म के पथ पर अग्रसर कर देते हैं। मैंने यह देखा है कि विदेश में अधिकांश हिंदू रविवार को मंदिर जाते हैं, परंतु वह भी मात्र एक दिखावटी कर्मकांड ही होता है। उस कृति में धर्माचरण एवं साधना के प्रति गंभीरता की झलक कहीं भी दिखाई नहीं देती है, और ना ही मंदिरों में कहीं भी धर्म शिक्षण देने की व्यवस्था ही की जाती है। और तो और यदि कोई धर्म शिक्षण देने हेतु भारत से विदेश जाए तो अधिकांश मंदिरों के संकुचित मनोवृत्ति के विश्वस्त उनका विरोध करते हैं, क्योंकि धर्म और हिंदुओं की यथार्थ स्थिति के विषय में सुनने के पश्चात उनके अहम को ठेस पहुंचता है। और परदेश में हिंदू मंदिर इत्यादि से अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जुड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ समूह में रहना उनकी विवशता होती है। इसीलिए हिंदुओं का मंदिर जाना मात्र उनकी भक्ति और साधना को प्रोत्साहन देने हेतु होता है, ऐसा नहीं समझा जा सकता है। पता नहीं हिंदू परदेश क्या सोचकर जाते हैं। सत्य तो यह है कि यदि उनकी मृत्यु विदेश में हो जाए तो वहाँ विधिवत कर्मकांड युक्त लकड़ी की चिता वाली अंत्येष्टि तक उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अनेक हिंदू आर्थिक अभाव के कारण अपने मृत पूर्वजों की अस्थियां वर्षों तक अपने घर में या किसी और स्थान पर रखे हुए दिखाई देते हैं। श्राद्ध इत्यादि की विधि करने वाले सात्विक ब्राह्मण तो नगण्य समान ही हैं, और यदि हैं तो उनके शुल्क इतने अधिक हैं कि एक मध्यम वर्गीय हिंदू कर्मकांड की कोई भी विधि करवाने से पूर्व 100 बार सोचता है। अर्थात श्राद्ध इत्यादि कर्मकांड योग्य प्रकार से नहीं होने के कारण 1-2 पीढ़ी के पश्चात वहाँ रहने वाले हिंदुओं के घरों में तीव्र स्तर का पितृदोष दिखाई देता है, एवं पैशाचिक पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने के कारण उन्हें तीव्र स्तर का अनिष्ट शक्तियों का कष्ट भी होता है, जिस कारण उनकी अगली पीढ़ी का समलैंगिक होना, व्यसनी होना, वंशवृद्धि का रुक जाना, संबंध विच्छेद होना या भयावह रोगों का शिकार हो जाना, यह सब सामान्य सी बात है। भारतीय हिंदुओं का विदेश गमन रोकने हेतु सर्वप्रथम हिंदुओं को हिंदू धर्म का एवं भारत का आध्यात्मिक महत्व बताना अति आवश्यक है, जो आगामी हिंदू राष्ट्र में बाल्यकाल के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही हमारे देश में यदि सभी के जीविकोपार्जन हेतु योग्य अवसर मिले एवं विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग को उनकी बुद्धि के अनुरूप अपने प्रतिभा का सदुपयोग करने हेतु योग्य वातावरण मिले, तो संभवतः भारत से हिंदुओं का विदेश गमन निश्चित ही न्यून हो जाएगा, एवं इस हेतु हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अपरिहार्य हो गया है। विदेश में सर्वत्र तमोगुण का प्राबल्य होने के कारण साधना करना एवं धर्माचरण करना अत्यधिक कठिन होता है। अनेक हिंदुओं ने मुझसे स्वयं कहा है कि जाने अनजाने उन्होंने गोमांस का भक्षण किया है, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। और तो और अनेक हिंदुओं की संतानें गोमांस एवं सूअर का मांस सहजता से खाते हैं। तो ऐसे धन और ऐश्वर्य का क्या लाभ, जिससे आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी का धर्म ही भ्रष्ट हो जाए। विदेश जाकर प्रवचनों के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया कि उनका भारत से जुड़े रहना क्यों आवश्यक है। उनका अहिंदू देश में रहकर साधना करना एवं सात्विक जीवन प्रणाली व्यतीत करना कैसे कठिन है, एवं यदि वे वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ रहते हुए वे साधना और धर्माचरण कैसे कर सकते हैं। उन्हें भारत शब्द का अर्थ क्या है यह भी बताया। भारत शब्द की व्युत्पत्ति भा अधिक रथ से हुई है। भा का अर्थ है तेज तत्व एवं रथ का अर्थ है
उसी में मग्न रहना। अर्थात जहाँ तेज तत्व की साधना करने वाले लोग रहते हैं उसे भारत कहते हैं। किंतु भारत और सनातन धर्म का महत्व ज्ञात न होने के कारण हिंदू विदेश में जाकर भारत क्या निर्माण करेंगे। वे तो गोमांस खाने वाले एवं तमोगुणी जीवन व्यतीत करने वाले मलेच्छों के साथ रहकर वे भी शौच के पश्चात जल लेना एवं भोजन करने के पश्चात हाथ धोना तक भूल जाते हैं। अतः हिंदुओं, यदि आपकी विषम परिस्थिति आपको विदेश जाने हेतु बाध्य करती है तो संकल्प लेकर जाएं कि वहाँ भी तेजस्वी जीवों का एक सात्विक संसार बसाएंगे और तभी आपका परदेश गमन यथार्थ रूप में सार्थक सिद्ध होगा। अन्यथा ध्यान रखें, जैसे उन विदेशियों का कोई कुल, गोत्र और प्रवर नहीं होता है, उसी प्रकार से आप भी अपने कुल, धर्म एवं गोत्र के नाश हेतु विदेश जाकर एक अंधा कुआं खोद रहे हैं, जहां बस जाने के पश्चात आपकी मृत्यु उपरांत आपको कोई जल देने वाला या पिंडदान करने वाला भी नहीं होगा। अतः क्षणिक सुख हेतु अपने कुल और गोत्र का नाश करने वाले अधर्मी पालक ना बने, अपितु यदि विदेश में रह रहे हैं तो अपनी साधना की तेजस्विता को इतनी बढ़ाएं कि आपके माध्यम से भविष्य में वहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा सके। विदेश में रह रहे हिंदू अपनी धर्म की रक्षा करते हुए साधना एवं धर्माचरण कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर किसी अन्य दिवस विस्तार से बताऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।